Vacations with family are like a musical symphony. They are a harmony of laughter, love, and memories. With this, let's start all new series in Keep Up with Ashad, but this time not alone but with my family. So पाकिस्तान टूर 2023 का सफ़र शुरू करते हैं। इस बार कराची से इस्लामाबाद का ये सफ़र हमने तय किया बाय रोड और हम गए बिजनेस क्लास बस से कराची से इस्लामाबाद के लिए और ये नज़ारे हैं बेरा स्टेशन के। इस्लामाबाद जाने के लिए जब आप मोटरवे पे चढ़ते हैं तो आपको बेरा के अलावा और भी कुछ ऐसे स्टॉप ओवर्स नज़र आते हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मगर ऑलमोस्ट तमाम बस सर्विसेज वाले इस स्टॉप पे शायद इसलिए रोकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, फिर चाहे वो कॉफ़ी शॉप्स हों या रेस्ट रूम्स हों। अगर आपको कुछ भी करने का मूड नहीं है तो यू कैन जस्ट ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी, सिट बैक एंड रिलैक्स। हम पहुँच गए इस्लामाबाद और अगले दिन हमने सफ़र शुरू किया आगे की जानिब। Assalamualaikum guys and welcome back in Keep Up with Ashad with all new series. And guess where I am right now? I'm right now at the Khanpur Dam. So this was the most unexpected, sudden and the quickest trip that we have ever planned. तो प्लान कुछ इस तरह से था कि मैंने सडन अपने फैमिली के टिकट्स बुक किए फॉर इस्लामाबाद। इट वाज हाई टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक, सो आई थॉट के नॉर्दर्न एरिया से और अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। लास्ट टाइम आई वाज हियर एट खानपुर डैम इन विंटर्स। हम यहाँ फरवरी के अंदर आए थे और वेदर कुछ मोर और लेस सेम ही था। अभी भी इट्स क्वाइट सनी, जबकि ओवरऑल इस्लामाबाद में वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। तो चलिए इसके साथ इस ट्रैवल सीरीज़ का आगाज़ करते हैं और आज आपको दिखाते हैं एक बार फिर से खानपुर डैम। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो लेट्स एक्सप्लोर खानपुर डैम एंड फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पाकिस्तान ट्रिप 2023, जिसमें हम और भी इंटरेस्टिंग जगह कवर करेंगे, कुछ पुरानी कुछ नई। तो हमारे साथ रहिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं खानपुर डैम। Khanpur Dam is one of the most popular places in entire Punjab for water sports especially, क्योंकि यहाँ पे आप ना सिर्फ बोट राइड ले सकते हैं बल्कि यहाँ पे स्पीड बोट भी मौजूद है। इसके अलावा आप जेट स्की भी कर सकते हैं। In addition to that, you can also do parasailing. यहाँ पे एक आइलैंड भी बना हुआ है जहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट बना दिया गया है। तो अगर आपका प्लान ये है कि आप यहाँ से बोट पे बैठ के उस आइलैंड पे जाएंगे तो ये भी एक बहुत अच्छी फुल डे एक्टिविटी हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे तमाम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन के हिसाब से रेट्स मेंशन है, तो आपको नेगोशिएशन के हवाले से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी, बल्कि कभी कभार ऑफ सीज़न में ये उन रेट्स से थोड़ा लो प्राइस पे भी आपको ऑफर कर देते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी टेक यू to this amazing boat ride in Khanpur Dam. खानपुर डैम पे एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए अपनी अगली मंजिल की जानिब। मंजिल क्या है इसका तो हमें भी इल्म नहीं था, क्योंकि ये प्लान ऑन द गो था। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे देर एंड देन डिसाइड करेंगे कि आगे कहाँ जाना है। हज़ारा मोटरवे पाकिस्तान की चंद खूबसूरत तरीन हाईवेज में से एक है, जो कि तकरीबन 180 किलोमीटर्स का टोटल डिस्टेंस है इसका, और ये कनेक्ट करती है हसन अब्दाल पंजाब प्रोविंस को हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा, शिंकियारी, बटाग्राम और थाकोट को। ये तमाम इलाके वैसे तो हज़ारा डिवीज़न का पार्ट हैं, मगर अब ये केपीके के अंदर आते हैं।
तो ये हाईवे इसीलिए हज़ारा मोटरवे कहलाती है क्योंकि ये पंजाब को केपीके के साथ कनेक्ट करती है। हज़ारा मोटरवे से होते हुए हम पहुंच गए बालाकोट। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये न्यू बालाकोट कहलाता है, जो कि पिछले कुछ सालों पहले ही आबाद हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होटल्स बने हुए हैं और इसकी वजह यह है कि मेन बालाकोट बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश और ट्रैफिक रहता है। इस वजह से ये नया इलाका तामीर किया गया ताकि वो लोग जो नेचर से मोहब्बत करते हैं और बड़े शहरों को छोड़कर यहाँ पे सुकून और इत्मीनान के लिए आते हैं, इस वादी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तकरीबन कोई 2 घंटे के रास्ते के बाद हम फाइनली बालाकोट पहुंच गए हैं और हमने इस दौरान आधा घंटा सेव किया क्योंकि हमारे ड्राइवर को एक शॉर्टकट पता था, क्योंकि थोड़ा सा रफ पैच था लेकिन अच्छा सीन हो गया। उसकी वजह से हमारा आधा घंटा बच गया है और अभी हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसका नाम है बालाकोट व्यू रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे नमाज ब्रेक है, शायद हम लोग को चाय शाय वगैरह मंगाए थे और ये कि फिर यहाँ से हम लोग ओल्ड बालाकोट की तरफ जाएंगे। ये सारी न्यू कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे हमारा जप्पी कबाब खाने का प्लान है। फ़िलहाल आपको बैकग्राउंड में काफ़ी बग्स की आवाज़ें आ रही होंगी। इस वक्त हमारी गाड़ी के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी। वैसे तो 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं लेकिन लोग मुझे कोई नहीं दिख रहे। तो बस नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ और फिर करेंगे हम लंच और वहाँ से फिर हमारा आगे का प्लान शोग्रान की तरफ का है, अगर हम अपने प्लान पे स्टिक रहे और टाइमली सब कुछ मैनेज हो सका तो चलिए अब आपको हम मिलते हैं अगले स्टॉप पे और यहाँ से आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। बहुत सुकून की जगह है वैसे। बालाकोट व्यू रेस्टोरेंट पे चाय पराठों से अपनी बैटरी रिचार्ज करने के बाद हम अपनी अगली मंजिल की जानिब बढ़े, जो कि थी मेन बालाकोट सिटी। बालाकोट के अंदर बालाकोट बाजार और यहाँ के चप्पल कबाब बेहद मशहूर है। तो जब भी कभी आपका बालाकोट आना हो, आप भले स्टे ना भी कर रहे हो तब भी यहाँ के चप्पल कबाब जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो इनके कबाब मल्टीपल टाइम्स खाए हुए हैं, इसलिए जब भी कभी हम बालाकोट से गुजर रहे होते हैं तो चाहे यहाँ पे स्टे करने का मूड ना भी हो, तब भी सिर्फ इन कबाब्स की वजह से हम यहाँ पे लंच या डिनर जरूर करते हुए जाते हैं। ओल्ड बालाकोट के अंदर कोई ख़ास जगह तो देखने के लिए नहीं है, मगर यहाँ के बाज़ार में आपको ड्राई फ्रूट्स की बहुत अच्छी शॉप्स मिल जाएंगी। कहते हैं कि 80s और 90s के दौर में बालाकोट बहुत खूबसूरत होता था, मगर बढ़ती हुई आबादी की वजह से ओल्ड बालाकोट के अंदर आपको नेचर की फील थोड़ी कम आएगी। अब आपको सीधा लेके चलते हैं इस चप्पल कबाब की शॉप की जानिब, जहाँ पे इस वक्त लाइव कबाब्स फ्राई हो रहे हैं। अमूमन इस तरह की जगहों पे हाइजीन कंडीशंस को लेकर आप थोड़े से कंसर्न जरूर रहते हैं, मगर इन्होंने उसका भी प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। इन्होंने कीमे के अंदर ये एक ऐसी डिवाइस लगाई हुई है जो इस पर मक्खी को बैठने से रोकती है। अलबत्ता ऑयल बार बार पकने की वजह से थोड़ा काला ज़रूर हो जाता है, मगर मैं इस हवाले से सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैंने कई बार ये ट्राई किए हैं एंड आई नेवर फेस एनी हेल्थ इशू आफ्टर कंज्यूमिंग दैम। गर्मा गर्म चप्पल कबाब विद नान पेश खिदमत हैं। बालाकोट में ये तगड़ा सा लंच करने के बाद हम सीधा बैठे गाड़ी में और अगली ब्रेक लगाई डायरेक्टली शो ग्राउंड पे। हमने पहले सोचा था कि हम नारायण जाके रुकेंगे, मगर नारायण से पहले आता है शोग्रान और वक्त और हालात के मुताबिक हमें ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा कि हम पहली रात शोग्रान में रुकें। तो सीन कुछ इस तरह का है कि फाइनली हम लोग बालाकोट से होते हुए पहुंच गए हैं शोग्रान और यहाँ पे अमूमन आपको जीप रेंट करनी पड़ती है, मगर अब रोड की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। हाफ ऑफ द ट्रैक वाज ऑलमोस्ट डन, जो कि अभी रोड बन रहा है और बाकी का ये ट्रैक भी कंप्लीट हो जाएगा विद इन दिस मंथ। तो अगर कोई शोग्रान प्लान कर रहा है इस साल तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं है एंड आई कैन हार्डली सी सम टूरिस्ट हियर एंड राइट नाउ इट्स सनसेट ऑलरेडी और बहुत ही खूबसूरत मंजर हुआ हुआ है।
शायद वीडियो उसके साथ जस्टिस ना कर पाए। और अभी हमारा प्लान कुछ यही है कि हम होटल जो है वो बुक कर चुके हैं, पर हमने सोचा कि क्यों ना पहले इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया जाए, थोड़ी देर यहाँ पे सुकून करें और उसके बाद फिर चेक इन करके आराम करें, क्योंकि अंधेरे के बाद शायद वो लुक एंड फील नहीं रहती इस जगह की। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम गोना स्टे इन शोग्रान, वरना हमेशा हमारा स्टॉप ओवर होता है, हम यहाँ आते हैं, फुल डे स्पेंड करते हैं और चले जाते हैं। शोग्राम में हुए इस खूबसूरत सनसेट के बाद आपको लेके चलते हैं एक क्विक रूम टूर पे। तो आपको रूम का एक छोटा सा टूर देते हैं। इस रिजॉर्ट का नाम है द काइलेक्स रिजॉर्ट, और एंटर होते के साथ ही ये हमारा रूम है। दिस रूम इज़ गुड फॉर 3 to 4 people, एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस प्लेस इज़ द वे इट हैज़ बीन डिज़ाइंड। क्योंकि शोग्रान में हमारा फर्स्ट टाइम एवर स्टे है, तो मैं इतना अच्छे लेवल का होटल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और इनका कॉटेज भी है, और दिन में मैं दिखा सकूँगा आपको कि यहाँ से कैसा व्यू है, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। इट्स लाइक अ स्मॉल टेरेस जहाँ से आपको पूरा जो है ना वो व्यू मिलेगा बाहर का। फ़िलहाल सिर्फ आपको होटल नज़र आ रहा होगा, जहाँ जहाँ लाइट है वो विजिबल है, बाकी सारा डार्क हुआ हुआ है। तो जनाब ये है हमारा रूम, और इससे पहले कि इसके हालात ख़राब हो मैंने सोचा इसका एक छोटा सा टूर आपको कराते हैं। ये वार्डरोब है सामने, ये ड्रेसिंग टेबल है, और यहाँ इन्होंने साइड टेबल्स दी हुई हैं। बहुत डिटेलिंग में इन्होंने हर चीज़ की हुई है, और रूफ भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल्स इन शोग्रान राइट नाउ। यहाँ पे सीडरवुड होटल और पाइनवुड काफ़ी मशहूर है, बट मैंने अब तक अंदर से नहीं देखा है। पाइनवुड पे मैंने उनका गार्डन एरिया और उनका रेस्टोरेंट विजिट किया हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पे गए थे लंच करने के लिए। सो दिस इज हाउ आवर रूम्स लुक्स लाइक। अमूमन शोग्रान बहुत सारे लोग सिर्फ आते हैं और दिन गुजार के चले जाते हैं, मगर इस दफा यहाँ पर रुकने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमने कितनी जबरदस्त जगह को मिस किया। शोग्रान की रात में एक अलग ही लुक एंड फील है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा किसी रिमोट एरिया में आप एक छोटे से गांव में रह रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने इस जगह के अंदर थोड़ी बहुत नारान वाली वाइब क्रिएट कर दी है। यहाँ एक छोटा सा बाजार है और बेशुमार रेस्टोरेंट्स बन गए हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो रात 2-3 बजे तक खुले रहते हैं, तो खाने के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर अभी भी शोग्रान की अच्छी बात यह है कि यहाँ का माहौल बहुत पुरसकून है। 3-4 रेस्टोरेंट्स को विजिट करने के बाद हमने फाइनलाइज किया कि हम डिनर करेंगे इस जगह पे, जहाँ पे ना सिर्फ लाइव सब्जी बन रही थी बल्कि लाइव कढ़ाई से लेके फ्राइड और ग्रिल फिश भी मौजूद थी। और ये रेस्टोरेंट खैबर रेस्टोरेंट है, जो कि इस बाजार के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, और उसके पीछे है ईमान शॉल एंड ज्वेलरी शॉप, जहां से हमने कुछ शॉल्स भी बाय की, एंड दे हैड अ वेरी गुड क्वालिटी पश्मीनास एज वेल एज शॉल्स एंड स्वेटर्स।
मेन्यू में जब ग्रिल फिश और सब्जी जैसी चीजें हों और भूख भी तेज लग रही हो तो ऑर्डर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर हमने थोड़ा सेफ प्ले किया और ऑर्डर की पेशावरी कढ़ाई, जो कि उम्मीद के मुताबिक बहुत ही मजेदार थी। जबरदस्त डिनर करने के बाद थोड़ी वर्कशॉप की और उसके बाद अपने दिन का अख्तिताम किया। इसके साथ ये व्लॉग तो खत्म हो जाता है, मगर आपसे मुलाकात होती है शोगरान की एक खूबसूरत सुबह के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।